प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जेएमसी की सभी प्रिय भाई बहनों को खुदावन का शुक्रिया है कि आज फिर से उसने समय दिया है कि हम उसके अनुग्रह के द्वारा उसके वचनों को खोल सकें। मैं विक्टोरियस चर्च ऑफ गॉड की ओर से प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि वो महान परमेश्वर है। प्रभु महान है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा मेरा आत्मा आएगा, मेरी बातें मुझ में से लेकर आपको सिखाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, सिखाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, सिखाने वाला कोई भी मनुष्य नहीं है, सिखाने वाला केवल है पवित्र आत्मा। और आज वो हमें यीशु के वचनों से कुछ सिखाना चाहता है। आमीन। आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में है और वो यीशु मसीह के वचनों से हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। आइए यीशु के वचनों को सीखने से पहले हम एक प्रार्थना में जाएंगे। जितने आप सुन रहे हो अपनी आंखों को बंद करिए, कुछ सेकंडों के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच में हो प्रभु। आज हम आपके वचनों को सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा जी, आज हम आपके वचनों को सीखना चाहते हैं। आज हमें सिखाइए मेरे खुदावन, क्योंकि सिखाने वाला कोई मनुष्य नहीं है। प्रभु आपने कहा मेरा आत्मा आएगा, वो मेरी बातें लेगा और आपको सिखाएगा। हम आपको सीखना चाहते हैं। हम आपको सीखना चाहते हैं। हम आपसे सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा जी, आज हमें सिखाइए यीशु के सामर्थी नाम से। आज हमें सिखाइए। मैं अपने आप को तेरे हाथों में देखता हूं, जितने देख रहे हैं सभी को तेरे हाथ में देता हूं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। धन्यवाद, फिर से प्रभु का धन्यवाद है। दाऊद कहते हैं, बहुतें दिनों से वो दिन भला है, अच्छा है जो खुदावन की उपस्थिति में बिताया जाता है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये समय है कि हम खुदावन की उपस्थिति में हैं। आमीन। ये समय है कि हम खुदावन की उपस्थिति में मौजूद हैं और हमारा खुदा हमारे बीच में मौजूद है। थैंक यू जीसस। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके सामने आए हैं और मैं पढ़ना चाहता हूँ लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में एक वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ। आज खुदावन हमसे बातें करने चाहते हैं, हमें सिखाना चाहते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 11 वचन से मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ एक स्टोरी है और बड़ी इंटरेस्टिंग और इमेजिन स्टोरी है और मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 11 वचन से। यहाँ क्या लिखा है? उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। यहाँ पर बताया गया है, एक बाप है, उसके 2 बेटे हैं और छोटे बेटे ने पिता से कहा है, पिता, संपत्ति में से जो मेरा है वो मुझे दे दीजिए। तो क्या पिता ने क्या किया? उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। पिता ने संपत्ति बांट दी। 13 वचन में क्या लिखा है? बहुते दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश चला गया आगे और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चारने के लिए भेजा और वह चाहता था उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध और तेरी दृष्टि में पाप किया। अब मैं योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। बड़े ध्यान से बात सुनिए। ये दृष्टांत एक बाप और बेटे का नहीं है, ये दृष्टांत यीशु का और मेरा है। ये दृष्टांत यीशु मसीह का और आपका है। ये दृष्टांत यीशु मसीह का और सर्व सृष्टि का है। आमीन। यहां पर क्या हुआ है? यहां पर एक बाप है, उसके 2 बेटे हैं, 2 पुत्र है। छोटे पुत्र ने क्या कहा? पिता, जो मेरी संपत्ति है, जो मेरी संपत्ति है वो मुझे दे दीजिए। पिता ने क्या किया? पिता ने संपत्ति को बांट दिया। छोटे का जो था छोटे को दे दिया। बाइबल बताती है इस अध्याय में, इस वर्ष में लिखा है कि छोटा बेटा अपने पिता से दूर हो गया।
वो अपनी संपत्ति लेकर, बाइबल बताती है, वो अपने पिता से दूर हो गया, वो अपने पिता से अलग हो गया, वो अपने पिता से जुदा हो गया। बाइबल में लिखा उसके जीवन में एक ऐसा टाइम आया जो उसके पास था, सभी चला गया। बाइबल बताती है बेटे के जीवन में, छोटे बेटे के जीवन में एक समय आया जो वो अपने पिता से दूर हो गया, जो उसके पास था सभी चला गया। और वो सभी अच्छे काम से नहीं गया, वो सभी अच्छे काम में नहीं लगा। बाइबल में यहां लिखा है वो कुकर्म में लगा, वो बुरे कामों में लगा। एक दिन छोटे बेटे की हालत ऐसी हो गई, छोटे बेटे की हालत ऐसी हो गई, खाने को कुछ नहीं है। जब खाने को कुछ नहीं है तो क्या कहता है, तो क्या करता है, जो सूअर खाते हैं। सूअर एक जानवर है, जो सूअर खाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई भी मनुष्य सूअरों का खाना, जानवरों का खाना नहीं खा सकता। बाइबल बताती है इस छोटे बेटे ने सूअरों का खाना खाया। जब सूअरों का खाना खाया, फिर वो रिमाइंड करता है, फिर वो याद करता है, मेरे घर में, मेरे पिता के घर में तो नौकर है, मेरे पिता के घर में मजदूर है, वो अच्छी अच्छी रोटियां खाते हैं, मैं यहां क्या कर रहा हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बेटे को एक समय याद आया, मेरे पिता के घर में तो, बड़े बड़े घर में तो नौकर हैं, अच्छी अच्छी रोटियां खाते हैं, तो मैं यहां सूअरों का खाना खाता हूं। दिमाग कहता है, दिल कहता है, अपने पिता के पास चला जा। उस बेटे का दिमाग उसे कह रहा है, उसका दिल उसे कह रहा है, अपने बाप के पास चला जा। सोचता है कैसे जाऊंगा, सोचता है क्या करूंगा, सोचता है कैसे जाऊंगा। अब क्या सोचा है उसने, यहां क्या लिखा है, उसने क्या सोचा है। 18 वचन में उसने कुछ सोचा है। कहता अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के, परमेश्वर के और तेरे विरोध और तेरी दृष्टि में पाप किया। अब मैं इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे एक मजदूर के समान रख ले। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से कहना चाहता हूं, जहां एक बाप और एक बेटे की स्टोरी नहीं है, जहां एक बाप और बेटे की स्टोरी नहीं है, जहां यीशु मसीह की और मेरी, यीशु मसीह की और सर्व सृष्टि की स्टोरी है। जहां जो सृष्टि यीशु मसीह से, खुदावन से दूर है, उसकी हालत इस बेटे के सामान्य है। जहां जे सृष्टि खुदावन से दूर है, सृष्टि की हालत इस बेटे के सामने है। जो जानवर करते हैं वो आज मनुष्य कर रहे हैं। पता क्यों? रीजन एक है, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर से दूर है। तब वह बेटा जब अपने पिता के साथ था, तब यह बेटा जब अपने पिता के साथ था, तब वह सूअरों का खाना नहीं खाता था। बड़े ध्यान से सुनना, जब यह बेटा अपने पिता के साथ था, तब यह सूअरों का खाना नहीं खाता था। कब इसने सूअरों का खाना खाया? जब अपने पिता से दूर हुआ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों के बीच में प्रॉब्लम, कठिनाई, समस्या इसीलिए है कि वो अपने पिता से दूर हैं। यहां इस अध्याय में, इस बेटे की जिंदगी में, इस बेटे के जीवन में, इसकी लाइफ में प्रॉब्लम तब क्रिएट हुई जब अपने पिता से दूर हुआ। एक दिन जब अपने पिता के साथ था, जब अपने पिता के साथ रहता था, तब सूअरों का खाना नहीं खाता था, राजे की समान रहता था, राजे की समान। आज बाइबल की पहली किताब बताती और कहलाती है, कहती है कि जैसे 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 खुदावन था, वैसे अपनी समानता में उसने मनुष्य को बनाया था। खुदावन क्या था? खुदावन कैसा था? जैसे राजा है। खुदावन राजा है, मनुष्यों को भी उसने राजा बनाया था, पर बाइबल बताती है वो राजा नहीं रहा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से लौट आइए, लौट आइए, लौट आइए। अगर ये बेटा अपने बाप के पास ना लौट आता, इसके हालात, इसका जीवन कभी ना बदलता। यहां 18 वचन में इसके अंदर एक सोच आई है, इसके अंदर एक कल्पना आई है। यह कहता है मैं अपने पिता के पास लौटूंगा। आज जरूरत है, अपने पिता के पास लौट आइए, अपने बनाने वाले के पास लौट आइए। जिसने आपको बनाया है वो आपको इंतजार कर रहा है। आगे क्या हुआ? आगे मैं पढ़ूंगा 20 वचन से। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। आगे,
और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और मैं अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाले और पहनाए और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाए और पला हुआ बछड़ा लाकर मारे ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वह आनंद करने लगे। बड़े ध्यान से सोचिए और समझिए मेरे भाई बहनों, ये सृष्टि, ये कायनात, ये मनुष्य जाति खुदावन से जुदा हो चुकी है अदन के बाग में। पर यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा फिर से एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है कि हम खुदावन के साथ मिल जाएं। अगर आज आप पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस बेटे की हालत, इस पुत्र की हालत तब तक बिगड़ी थी जब तक ये अपने पिता से जुदा था। पर एक दिन ये सोच रहा है, आप में से बहुत ऐसे हैं जो सोच रहे हैं, मैंने तो बहुत गुनाह किए, मैंने तो बहुत गुनाह किए, मैं कैसे जाऊंगा अपने पिता के साथ? अगर मैं जाऊंगा वो मुझे अपनाएगा नहीं, क्योंकि मैंने तो गुनाह ही बहुत किए। जैसे ये बेटा लौट आया, मैं आपको सुनने वालों में आपको कहना चाहता हूं, मेरा यीशु आपका इंतजार कर रहा है, लौट आइए। ये सोच रहा था मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, उसको कहूंगा मैं पुत्र कहलाने के योग्य तो नहीं हूं, मुझे मजदूरों में रख ले। पर पिता ने ऐसा नहीं किया। आमीन। पिता ने ऐसा नहीं किया, पिता ने ऐसा नहीं किया। पिता पुत्र की बाट जो रहा था। हालेलुया। पिता पुत्र की बाट जो रहा था, उसको देख रहा था, उसका इंतजार कर रहा था। एक समय आया कि पुत्र पिता के पास आ गया। पिता ने क्या किया? पिता ने उसे अच्छे वस्त्र पहनाए, उसके हाथ में एक अंगूठी पहनाई, उसे अच्छी जूतियां पहनाई, उसको फिर से राजा की समानता में रखा अपने घर में। आमीन। आज मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज राजा की हालत बिगड़ चुकी है। किस राजा की हालत? आप राजा की हालत। आप राजा हो क्योंकि आपका परमेश्वर आपका बनाने वाला राजा है, आप भी राजा हो। पर आज के राजा की हालत बिगड़ चुकी है। उसका रीजन एक है कि आज राजा से वो दूर हो चुके हैं। आप सर्वश्रेष्ठ राजा से, अपने बनाने वाले राजा से दूर हो चुके हैं। चाहे आप राजा है पर अपने बनाने वाले राजा से दूर हो चुके हैं। क्यों? पाप के कारण। पाप के कारण ये बेटा भी अपने पिता से दूर हो चुका था। जब भी अपना बेटा अपने पिता से दूर हो चुका था, तभी इसके जीवन में प्रॉब्लम शुरू हुई, तभी इसके जीवन में कठिनाई शुरू हुई, तभी इसके जीवन में अन्य दुख शुरू हुए। पर एक समय आया जब अपने पिता के पास चला गया तो बाइबल बताती है इसका शोक आनंद में बदल गया। लौट आइए, मैं आपको कहना चाहता हूं, लौट आइए, मैं आपको कहना चाहता हूं, लौट आइए, मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरा यीशु आपका इंतजार कर रहा है। आमीन। मेरा यीशु आपका इंतजार कर रहा है। आप सोच रहे हैं मैंने तो बहुत गुनाह किए, आप सोच रहे हैं मैंने तो बहुत बड़े बड़े पाप किए, आप सोच रहे हैं मेरी तो प्रॉब्लम बड़ी बड़ी है, मैं कैसे जाऊंगा? अगर मैं जाऊंगा तो मेरा पिता मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं, आपकी सोच गलत है, आपकी सोच गलत है। बाइबल बताती है अगर आप पश्चाताप करोगे, लौट आओगे, तो यीशु आपको अपने पास लेकर जाएगा। यहां लिखा, वो सोच रहा था बेटा मैं इस योग्य तो नहीं, मैं इस योग्य तो नहीं, 18 वचन में इस योग्य तो नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। हम इस योग्य तो नहीं है, पर उसका अनुग्रह है, उसकी दया है, उसकी करुणा है कि फिर से वो हमें बहाल करता है। आमीन। फिर से वो हमें वही रुतबा देता है, वही योग्यता देता है जो एक दिन योग्यता आदम को खुदा ने दी थी। आमीन। आज लौट आइए, मेरा परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। कब तक सोरों का खाना खाना चाहते हो? कब तक कठिनाई में रहना चाहते हो? कब तक दुखों में रहना चाहते हो? कब तक पीड़ों में रहना चाहते हो? कब
कब तक अपने बाप से जुदा रहोगे? ये बेटा जब भी बाप से जुदा हुआ तभी इसके जीवन में प्रॉब्लम शुरू हो गई। जब भी ये अपने बाप से जुदा हुआ तभी इसके जीवन में कठिनाई शुरू हुई। जब भी अपने बाप से जुदा हुआ तभी इसके जीवन में वो बड़े बड़े गलत काम होने लगे। जब ये अपने बाप से जुदा हुआ, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आज मेरे यीशु से आप जुदा हैं, मेरे यीशु के पास नहीं है, उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, लौट आइए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। वो आपका इंतजार कर रहा है। आमीन। मेरा यीशु आपका इंतजार कर रहा है मेरी बहन, मेरा यीशु आपका इंतजार कर रहा है। कब तक पाप में रहोगे? कब तक गुनाह में रहोगे? कब तक पाप में रहोगे? कब तक गुनाह में रहोगे? वो आपका इंतजार कर रहा है। इंतजार ही नहीं, वो आपकी बाट को जो रहा है। जब भी ये बेटा अपने बाप के सामने आया, उसने अपनी बाहों को फैला दिया। मेरी बहन, ये संसार ने चाहे तुझे छोड़ दिया है। मेरे भाई, इस संसार ने चाहे तुझे छोड़ दिया है। इस संसार ने चाहे तुझे अलग अलग भांति की गलत रीति से दोष लगाए हैं, पर एक है जो आज तेरा इंतजार कर रहा है। इस संसार ने चाहे तुझे तुच्छ जाना है, इस संसार ने चाहे तुझे तुच्छ जाना है, पर मेरा प्रभु जो तुझसे प्रेम कर रहा है, वो आज तेरा इंतजार कर रहा है। मेरी बहन, यीशु से प्यार कर। वो आपका इंतजार कर रहा है। वो आपका इंतजार कर रहा है। वो आपकी बाट जो रहा है। इस बेटे की तरह जैसे ये सुरों का खाना खाता था, इसके वस्त्र अच्छे नहीं थे, इसके वस्त्र अच्छे नहीं थे, इसके पास जूतियां नहीं थी, पर जब भी ये अपने पिता के पास आया तो बाइबल बताती है पिता ने इसे अच्छे वस्त्र दिए। अच्छे वस्त्र कंडीशन को दर्शाते हैं, कंडीशन की ओर संकेत करते हैं, इशारा करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु अच्छे वस्त्र आपको देना चाहता है। वस्त्र का अर्थ है आपकी कंडीशन को चेंज करना चाहता है। जो आज है उसकी आपकी कंडीशन उससे चेंज हो जाएगी। यीशुआ के नाम से मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लौट आना पड़ेगा अपने पिता के पास। वो आपका इंतजार कर रहा है, वो आपकी बाट जो रहा है, वो आपको देख रहा है। मेरी बहन, मेरे यीशु के पास आ जा। मेरे भाई, मेरे यीशु के पास आ जा। वो आपका इंतजार कर रहा है, इस बेटे की तरह जैसे इसका पिता इसका इंतजार कर रहा था। उसे दुख था कि मेरा बेटा मुझसे जुदा हो चुका है, उसे दुख था कि मेरा बेटा मुझसे जुदा हो चुका है। इसी तरह मनुष्य जाति से खुदावन पीड़ित है, क्योंकि मनुष्य जाति खुदावन से जुदा हो चुकी है। वो इंतजार कर रहा है आपका। आमीन। एक वचन को मैं और पढ़ूंगा, प्रेज द अब्बा पिता। अफिसियों की पत्री में जाऊंगा। अफिसियों के पत्री उसका 2 अध्याय उसके 14 वचन में क्या लिखा है? क्योंकि वह हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया अपने शरीर के ऊपर। यीशु मसीह हमारा मेल है। यह मनुष्य जाति खुदावन से जुदा हो चुकी है पाप की वजह से, पर यीशु मसीह मिलाप मेल बनकर पृथ्वी के ऊपर आया। यहां यह वर्ष बताती है कि यीशु हमारा मेल है। आमीन। वो आपसे मेल करना चाहता है। क्या आप उससे मेल नहीं करना चाहते? क्या आप उससे मेल नहीं करना चाहते? मेरी बहन, वो आपका इंतजार कर रहा है। उससे मेल कर लीजिए, उससे मेल कर लीजिए। जैसे उस पुत्र का जीवन, उसकी कंडीशन बदल गई। उसके लिए खाना अच्छा नहीं था, उसके वस्त्र अच्छे नहीं थे, उसके बाद बहुत कुछ नहीं था। जब भी उसका मिलन पिता से हुआ, उसकी सारी कंडीशन चेंज हो गई। आज मेरा परमेश्वर पीड़ित है, वो परेशान है। जब आपकी कंडीशन बहुत बुरी है, यीशु आपको देख रहा है, यीशु आपको देख रहा है, यीशु आपको देख रहा है। जब वो आपको देख रहा है, वो आपका इंतजार कर रहा है। उसकी क्रूस की ओर देखिए, जब वो लटका हुआ है, उसके हाथों पांव में कीले हैं, उसका कतरा कतरा पृथ्वी के ऊपर लहू बह चुका है। किसके लिए? मुझे बताइए। मैं इस बाइबल को छोड़ दूंगा अगर आप साबित कर दोगे कि इस बाइबल में यीशु मसीह ने गुनाह किया। यीशु ने गुनाह किया नहीं। बाइबल के किसी भी हिस्से में यह नहीं लिखा, बाइबल के किसी भी वर्ष में यह नहीं लिखा कि यीशु ने गुनाह किया। यीशु ने गुनाह नहीं किया। नहीं, यीशु ने गुनाह नहीं किया। मैंने गुनाह किया, तूने गुनाह किया। हालेलुया। मेरे और तेरे गुनाहों के लिए यीशु मसीह मारा गया। मेरी बहन, आज तू क्यों नहीं मेरे यीशु के साथ मेल करना चाहती? आज तू क्यों नहीं मेरे भाई यीशु के साथ मेल करना चाहता? जहां तुझे सजा और दंड मिलना था, वहां यीशु को दंड मिला। पता क्यों? ताकि तू बच जाए। आमीन। ताकि तू बच जाए।
जैसे ये बाप अपने बेटे के लिए, अपने पुत्र के लिए इंतजार में था, आज मेरा यीशु तेरे इंतजार में है। हे सुनने वाले मेरे भाई, हे सुनने वाली मेरी बहन, आज मेरा यीशु तेरे इंतजार में है। वो तुझसे मिलन करना चाहता है, वो तुझे पुकार रहा है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं आपको विश्राम दूंगा। आमीन। कब तक दूर रहोगे? लौट आओ मेरे यीशु के साथ, लौट आओ मेरे यीशु के पास, क्योंकि वो आपका इंतजार कर रहा है। उसके पास लौट आइए, उसके पास लौट आइए। वो कहता है वो हमारा मेल है, वह हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया। कब तक दो अलग अलग रहोगे? ये बाप है, ये बेटा है। ये बेटा जब तक, लूका रचित सुसमाचार वाला बेटा जब तक बाप से दूर था, तब तक बेटे के जीवन में दुख, कठिनाई और सूरों का खाना था। जब ये दोनों एक हुए तो बाइबल बताती है, लूका रचित सुसमाचार बताता है, बेटे को अच्छे वस्त्र मिले, बेटे को अच्छा खाना मिला, बेटे को अंगूठी मिली और बेटे को फिर से राजा का पद मिला। मेरे भाई, यीशु आपको राजा का पद देना चाहता है। यीशु आपको फिर से राजा का पद देना चाहता है, पर उसके पास लौट आइए। वो आपकी बाट जो रहा है, वो आपको देख रहा है, वो आपको कह रहा है, मेरी बेटी मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मेरे पास आ जा। मेरे बेटे मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मेरे पास आ जा। आमीन। बाइबल बताती है, प्रभु का दास बताता है, अगर प्यार की, लव की डेफिनेशन आपको पता करनी हो तो यीशु मसीह को देखें। यीशु मसीह को, यीशु से अधिक पृथ्वी के ऊपर हमसे कोई प्यार नहीं कर सकता। आमीन। यीशु से अधिक इस पृथ्वी के ऊपर हमसे कोई प्यार नहीं कर सकता। यहां ये बेटा गुनाहगार है, लूका रचित सुसमाचार वाला बेटा गुनाहगार है, उसके जीवन में गुनाह है, उसके जीवन में प्रॉब्लम है, तब भी उसका पिता उसकी बाट जो रहा है, तब भी उसका बेटा उसकी वेट में है, उसके इंतजार में है कि मेरा बेटा मेरे पास आ जाए, मेरा बेटा मेरे पास आ जाए। इसे बोलते हैं प्यार, प्रेम, इसे बोलते हैं। आमीन। उसने मुझसे प्रेम किया जब मैं गुनाहों में था, तो वह मेरा इंतज़ार कर रहा था। आज मेरे भाई, आज मेरी बहन, वो तेरा भी इंतज़ार कर रहा है। आमीन। आज वो तेरा भी इंतज़ार कर रहा है। लौट आइए। प्रेज द लॉर्ड। लौट आइए। अपनी आंखों को बंद करिए, प्रार्थना में जाएंगे हम। प्रेज अब्बा पिता। लौट आइए, यीशु आपको देख रहा है। लौट आइए, यीशु आपको देख रहा है। लौट आइए, यीशु आपकी बाट जो रहा है। लौट आइए, यीशु आपकी बाट जो रहा है। लौट आइए, यीशु आपकी बाट जो रहा है। लौट आइए, यीशु आपको देख रहा है। लौट आइए, यीशु आपको देख रहा है। लौट आइए, यीशु आपको देख रहा है। मेरी बहन, यीशु आपकी बाट जो रहा है। वो आपके जीवन में से प्रॉब्लम को खत्म करना चाहता है, वो आपकी कंडीशन को चेंज करना चाहता है, वो आपके शोक को आनंद में बदलना चाहता है। पर उसके पास आ जाइए, उसके पास लौट आइए। रिबा शंदाला रबासा कालारा, रिबासा कालारा मशंदाला। प्रभु जितने वॉच कर रहे हैं, जितने देख रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, यीशु के नाम से, यीशु के पास लौट आइए, यीशु के पास लौट आइए, यीशु के पास लौट आइए। वो मनुष्य बना ताकि वह मनुष्य जो बिगड़ चुके थे फिर प्रभु की समानता में बन जाए, यीशु के समानता में बन जाए। पिता, आज जितनों तेरा वचन सुना है, मैं प्रार्थना करता हूं पिता, ये सब तेरे पास लौट आए, 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 ये सब तेरे पास लौट आए। ये पाप के रास्ते पर चल रहे हैं, आज यू टर्न करें यीशु के सामर्थी नाम से। आज यू टर्न करें यीशु के सामर्थी नाम से। अपने जीवन में यू टर्न लीजिए, पाप के रास्तों को छोड़िए, पाप के वे को छोड़िए, पाप के रास्तों को छोड़िए, क्योंकि यीशु धार्मिकता रास्ता देना चाहता है। रिबा शंदा लारा बसाका लारा मशंदा लारा बसारा। पवित्र आत्मा इनके जीवन में जोर से कार्य करिए, पवित्र आत्मा इनके जीवन में से जोर से कार्य करिए। ये लौट आए, ये लौट आए आपके पास, 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 ये लौट आए परमेश्वर, ये लौट आए और तुझसे इनका मिलन हो जाए, तुझसे इनका मिलन हो जाए, तुझसे इनका मिलन हो जाए। यीशु के सामर्थी नाम से हर अंधकार, हर बंधन इनके जीवन में से टूट जाए यीशु के नाम से। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं इनकी कंडीशन उस बेटे के समान बन जाए। जब वो फिर से लौट आता है तो पिता उसको अपने गले से लगाता है, उसको अंगूठी और वस्त्र देता है और बहुत स्वादिष्ट भोजन उसके लिए बनाता है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं जब भी ये निर्णय करे, हाँ मैं यीशु के पास लौटूंगा, हाँ मैं फिर से प्रार्थना करूंगा, हाँ मैं फिर से
से बाइबल पढ़ूंगा, हाँ फिर से मैं उपवास करूंगा। प्रभु ये लौटना है, प्रभु कहता है ये लौटना है, फिर से उपवास करना, फिर से बाइबल पढ़ना, गुनाहों से पश्चाताप करना, गुनाहों को छोड़ना, फिर से प्रार्थना में जाना, ये लौटना है। जो आज ये बात मानेगा यीशु के सामर्थ्य नाम से, प्रभु का आत्मा कह रहा है मैं उसके जीवन में अद्भुत काम करूंगा, मैं उसके जीवन को बदल दूंगा। जैसे इस बेटे के जीवन को प्रभु ने बदल दिया, इसके बाप ने इसकी कंडीशन को चेंज कर दिया, मेरी बहन आपकी कंडीशन चेंज होगी। पर यीशु से पास आ जाइए, लौट आइए, लौट आइए, लौट आइए, लौट आइए, लौट आइए। रिबा शांदा लारा बसा काला रामा शांदा लारा रिबा सोरे मादाला राबा सारे वेरे खेले रे। पिता ये सब लौट आए और सबका मेल यीशुआ के साथ हो जाए। हाँ पिता, प्रभु आपके आत्मा ने जो आज बोला मैंने बोल दिया, जो खोला मैंने खोल दिया। प्रभु तेरा धन्यवाद, जितने सुने सब ही आशीष पाएं, यीशुआ के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के अच्छे दिन के लिए। और मैं आपको कहना चाहता हूँ हम लगातार प्रार्थना में बने हैं और आप भी प्रार्थना में जाइए और मेरे परमेश्वर के साथ मिलन करिए। और आखिर में आपको कहना चाहता हूँ विक्टोरियस चर्च ऑफ गॉड की ओर से प्रभु आपको बड़ी 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 आशीष दे। फिर जल्दी मिलेंगे आनंद के साथ। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की, जय मसीह की।